ट्राइडेंट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो ये। अब ट्राइडेंट में कई सारे लोगों के क्वेश्चंस चल रहे हैं कि भाई इसमें लोअर सर्किट कब तक लगेगा, इसमें अपर सर्किट कब लगेगा, मे बी। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग अगर सेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो मे बी सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोअर सर्किट लग रहे हैं, कोई भी बायर्स हैं नहीं। तो ये भी काफ़ी दिक्कतें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी मेरे क्या व्यू हैं, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। अब अपनी अपनी जगह सब सही होते हैं, पर सबके अलग अलग क्या कहते हैं तरीके होते हैं मतलब काम करने के। मेरा तरीका अलग है, आपको पता है, मैं मोमेंटम चेस नहीं करता, मैं ब्रेकआउट पे नहीं जाता। तो मैं कई अलग अलग तरीके हैं, कई सारे चैनल्स हैं जो ब्रेकआउट करते हैं, चेस करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सही अपनी जगह सब हैं, जो सक्सेस हो जाए वो ठीक है, जो जिसमें बेनिफिट्स हो जाएं। तो ये सबसे पहले चीज़ें हो गई। उससे पहले कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सारे जो आपके डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं दिमाग में जो चल रहे हैं, वो दूर करने की कोशिश करूँगा। डाउट दूर हो जाएं वो सबसे बेटर है। और नया टेलीग्राम चैनल खोला है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आप लोगों ने कहा था कि सर खोल लीजिए, तो नया खोल लिया है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखी है, वहाँ से जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें क्या मिल सकता है, जो न्यूज़ भाई आती हैं मार्केट आवर्स में वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा रिजल्ट क्वार्टरली वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, पके पका स्टॉक्स मिल जाएंगे, क्योंकि एट ए टाइम में इतनी वीडियो बनाना आप नहीं, दिन में दो चार वीडियो से तीन चार पाँच कितनी वीडियो बना सकते, तो ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं पाता है। काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं और इस समय तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हैं भी, तो वो मिल जाएंगे। और और बाकी ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग के टिप्स मिल जाएंगे, ऑप्शन सेलिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो कर लेना ज्वाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। हाँ, ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट की बात करेंगे। आ जाओ भाई ट्राइडेंट। हाँ, ये आ गया ट्राइडेंट के चार्ट। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, कई सारे लोगों की मतलब चैनल्स में आपको मिल गया होगा कि ट्राइडेंट अभी निकल गया है, एएसएम लिस्ट से निकल गया। तो अभी एएसएम लिस्ट पे नहीं निकला है। आप बीएसई की साइट पे जाइए, ट्राइडेंट डालिए, और वहाँ पे आप देखोगे तो एएसएम लिस्ट टू में, लिस्ट वन में मिलेगा आपको ट्राइडेंट। और यही है, ठीक है, अभी भी एएसएम कैटेगरी में है। तो लिस्ट वन सबसे लास्ट वाली होती है, इसके बाद निकल ही जाएगा ट्राइडेंट एएसएम कैटेगरी से। तो जब निकल जाएगा तब अपडेट कर देंगे। ये तो हो गई बात इसकी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 52 वीक लो है इसका 7.84, 52 वीक हाई है 59.90। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, 8 रुपये का स्टॉक 60 रुपये के आसपास हो गया। मतलब एक समय कभी ना कभी तो 8 रुपये गया होगा 52 वीक में, मतलब एक साल में। और अब 60 रुपये के आसपास था, तब से लोअर सर्किट लग रहा है। तो भाई कितना पैसा इसने कर दिया है उन लोगों का जिन्होंने 8 रुपये से लिया होगा। तो यहाँ पर एक बात ये हो गई। अगर अपर बैंड की बात करें इसके, तो अपर बैंड है देख सकते हैं आप 46.85, और लोअर बैंड है 42.45। तो 5% का है अपर बैंड, 5% का लोअर बैंड है। अगर मंडे वाले दिन अपर सर्किट लगता है तो 46 रुपये 85 पैसे, लोअर सर्किट लगता है तो 42 रुपये 45 पैसे। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। और जो क्लोजिंग थी शुक्रवार को, तो खुलते ही लोअर सर्किट लग रखा था। और देख सकते हैं हाई भी वो, लो भी वही है, और ओपन भी वहीं हुआ था, लोअर सर्किट खुलते ही लग गया था। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चार्ट पर। चार्ट पर ले आए। सबसे पहले तो लर्निंग्स की बात कर लेते हैं। देखो मैं देखो आपको पहले बता रखा है कई बार कि मार्केट में आए हैं आप, रिटेल इन्वेस्टर है जे, तो थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट में लर्निंग्स लीजिए, सीखिए, ठीक है, सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कल ही मार्केट में आए और आप फिर सोचें कि मैं यहाँ से करोड़पति बन के एक साल में निकलूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला चाहे दमानी जी हों, मतलब काफ़ी सालों साल लगे हैं तब जाके इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर बने हैं, अच्छी इन्होंने वेल्थ जनरेट की है। और आप जब मार्केट को टाइम देंगे तो एक साल में नहीं, पर सूनर और लेटर, टाइम टू टाइम, 5 साल 10 साल, धीरे धीरे आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करते रहेंगे। और ये चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी है। दूसरा, मार्केट में आए तो साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना सीखिए, किस तरीके से साइकोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है। जब यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे थे, यहाँ पर, तब सबको अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था? लग रहा था कि भाई अरे इससे अच्छा कौन सा स्टॉक है। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, TTML लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, लग रहा है, नहीं लग रहा है? वहाँ पे ऐसा कोई भी इन्वेस्टर, अगर मैं ये कह दूंगा कल लोअर सर्किट लग जाएगा, तो लोग कहने लगे अरे तुम कह रहे हो लोअर सर्किट लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये 200 1000 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से लग गए
तब आप क्या करोगे, आपके पास जवाब है, जवाब है तो कोई बात नहीं। जब ऊपर जा रहा होता है स्टॉक, लगातार अपर सर्किट लग रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब वहाँ से लोअर सर्किट लग जाते हैं तब फिर ये होता है, अरे कैसे, रेड में जब दिखता है ना, तो ऐसे लगता है क्या होगा भाई, पता नहीं, लॉस भी बुक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि जब प्रॉफिट हो जाए तो पासली प्रॉफिट बुक कर लो। एक तो पहले अपना जो विजन है वो क्लियर रखो कि मैंने भाई ट्राइडेंट लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया। अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे इसमें 10 दिन अपर सर्किट लगे, चाहे इसमें 5 दिन लोअर सर्किट लगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, खुश हूँ। अब भाई दूसरे को प्रॉफिट ले कमा लेने दूँ, कोई बात नहीं, मैंने इतना कमा लिया बहुत है, ठीक है, तो दूसरे को मौका दे दो। तो ये आप रखोगे ना विजन, तो फिर आप कभी भी मतलब फंसोगे नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। थोड़ा ट्राइडेंट पे अपना व्यू क्लियर कर देता हूँ। व्यू मेरे काफ़ी अच्छे हैं ट्राइडेंट की। अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 परफॉर्मेंस दी है इसने, ये क्वालिटी की, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी अच्छा काम है इनका, काम चल रहा है काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो वहाँ से तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखती है इनमें। और इस तरीके से स्टॉक भागा है तो परफॉर्मेंस दी है स्टॉक ने। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो पीएलआई स्कीम्स अनाउंस हुई थी टेक्सटाइल सेक्टर को, उसका काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा इनको। तो ये सारी चीज़ें ट्राइडेंट के हक में जाती हैं, फेवर में जाती हैं। तो ट्राइडेंट एज ए स्टॉक अगर देखोगे तो मुझे पसंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी लोअर सर्किट लग रहे हैं तो ट्रेडिंग मूल ने कह दिया भाई अब ये तो ख़राब स्टॉक हो गया, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे पसंद है, पर आपको पता है मेरे रूल्स, मैं कभी भी 52 वीक हाई या मोमेंटम चेस नहीं करता। तो अगर आपने मोमेंटम चेस किया, यहाँ पे फंस गए हैं, तो लॉस बुक मत करिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये वहाँ से एक लर्निंग लीजिए कि मैंने यहाँ पे लर्निंग ले ली, अभी भी कभी मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा चेस। सूनर और लेटर स्टॉक मौका दे देते हैं, और स्टॉक ऐसा कोई भी नहीं है जो लगातार भागते रहेगा। आप सोचोगे कि कोई स्टॉक नीचे आएगा ही नहीं, तो मुझे ऐसा कोई स्टॉक दिखा नहीं जो अच्छा स्टॉक हो, जिसमें भाई नीचे गिरावट ना होती हो। तो साल भर में अगर देखोगे स्टॉक को, तो स्टॉक कम से कम 2 महीने 3 महीने भागा होगा, 3 4 महीने गिरा भी होगा, 3 4 महीने दिन कंसोलिडेशन भी हुआ होगा। और इस तरह इसका चार्ट भी आप देखोगे तो इसमें भी ऐसे आपको कई बार दिख जाएगा। चार्ट पे ही आप देख लो, यहाँ पर ये लगभग 1 महीने कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर ये 1 महीने भागा है, अभी यहाँ पर 10 दिन ये गिर भी गया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये भागा है। इसके अलावा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर भागा है, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, जो लाल लाल कैंडल है वो गिरावट की है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे भागा है। तो स्टॉक में ऐसे भाई आते रहते हैं, मतलब भागता भी है, गिरता भी है, और मतलब सारे ही मतलब सिनेरियो होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब भागेगा ही गिरेगा नहीं। तो पहले तो घबराना नहीं, ऊपर खरीद लिया। नई एंट्री के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यहाँ का इस कंसोलिडेशन जोन है जो 39 40 रुपए का, में भी मुझे लगता है यहाँ का बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और बैक ऑफ द माइंड जरूर रखना है, अगर नहीं लिया तो क्या करूँगा, अगर यहाँ पे डिप लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है यहाँ तक आएगा तो। और मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक कर देगा। लगता है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग मूल ने कह दिया तो हाँ ये बाउंस बैक कर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो मार्केट ही धराशायी हो गई, ओमिक्रॉन का इतना फियर आ गया, तो फिर ये सपोर्ट वगैरह कुछ काम नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़, कल ही ट्राइडेंट में नेगेटिव न्यूज़ आ गई, मान लो किसी ने स्टैक सेल कर दिया, फिर ये सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं काम करेंगे, फिर टेक्निकली काम नहीं करेगा, फिर वो न्यूज़ बेस चलेगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें फिर इनमें कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। और उससे ज़्यादा नीचे ज़्यादा नहीं दिखता है। अगर बस सिनेरियो आए, जैसे मैं कह रहा हूँ कल ही कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाए, या मार्केट में ओमिक्रॉन का इतना कहर आ जाए, तो फिर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो फिर कोई नहीं रोक सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई भी, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की चाल चल सकता है। ये है, और व्यू काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर नीचे आएगा तब आप वहाँ पे डिप लगा सकते हैं। अगेन ऊपर के प्राइस में खरीदा तो लॉस बुक करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल पीछे देख सकते हो। आप ये बताओ, ये स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ ऊपर गया फिर कंसोलेशन हुआ। तो ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर जाएगा फिर नीचे नहीं आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर नहीं आएगा। तो ऊपर तो जाएगा, ये 100 रुपये भी जाएगा, 200 भी जाएगा, 500 भी जाएगा। क्या पता स्टॉक स्प्लिट हो जाए, ना जाए, फिर वहाँ से नीचे आ जाए, या बोनस वगैरह मिल जाए, तो वो तो अलग की बात है। लेकिन टाइम, अगर लॉन्ग टाइम ऑफ फ्रेम में जाओगे भाई, 1 साल 2 साल 3 साल, तो स्टॉक ऊपर तो जाना ही जाना है। अगर अच्छा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो स्टॉक ऊपर जाना ही है। तो ये चीज़ें तो आपको रखनी है बैक ऑफ द माइंड, जो मैंने बता दी हैं। और बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो भाई आपको बता ही देता हूँ।
आपका पैसा है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। और यही कहता हूँ मैं, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यही है, लोग कहते हैं कि भाई 200 रुपये का टारगेट, 500 रुपये का टारगेट, टारगेट वारगेट मैं देता नहीं हूँ, आपको पता है। जो सीधे सीधे चीज़ें होती हैं वो आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। और मैंने आपको बता दिया, यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए 39-40 रुपये से, लोअर सर्किट हट जाए। और उसके बाद हो सकता है तेज़ी आए, या तो हो सकता है नॉर्मल कामकाज होने लगे, मतलब सर्किट हट ही जाएंगे, और उसके बाद नॉर्मल काम काज होने लगेगा। और ये सिनेरियो आप रख सकते हो, और यहाँ पे एक डिप लगा सकते हो। तो यही है मेरे को, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दूसरा शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।